नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही नदी, कांगो नदी, जिम्बेजी नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो साथियों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रार्थना समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या फिर ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कथकली और मोहिनी अट्टम में लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य से। अगला प्रश्न है, यक्षगान लोक की नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश है। तो यक्षगान लोक की नृत्य शैली जो है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एन्नोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो एन्नोर बंदरगाह जो है आपका ये है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी जो है आपका दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1862 ईस्वी में। साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह आपका कोलकाता उच्च न्यायालय है। कौन सा? कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना जो है आपका 1862 ईस्वी में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी। ये सभी नदियां जो है आपका दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। तो प्रश्न नंबर 11 का
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाइका विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1817 ईस्वी में। साथियों, पाइका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है आपका ओडिशा राज्य में हुआ था। कहां? ओडिशा राज्य में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, यह आपका बराक ओबामा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बराक ओबामा। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो संघ की कार्यपालिका जो है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह है आपका भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैसाखी त्योहार निम्न में से किस माह में मनाया जाता है? जुलाई, जनवरी, अप्रैल या फिर मार्च? तो बैसाखी त्योहार जो है बेसिकली यह आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अप्रैल में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंगाई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर असम? आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा नागालैंड। चंगाई लोक नृत्य शैली जो है आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है आपका उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से कहां हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या फिर मुंबई? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। कहां हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? तो यह आपका अंडमान निकोबार में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान निकोबार। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में, 1861 में, 1567 में या फिर 1562 में? तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1564 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भागीरथी नदी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो यह है आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जोड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1916 में, 1915 में, 1919 या फिर 1921 में? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है आपका यह कब हुई थी? तो साथियों, यह आपका 1915 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा
1915 में। साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ओटावा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ओटावा शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह आपका सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, सेंट लॉरेंस नदी। साथियों, ओटावा जो है आपका यह है कनाडा की राजधानी है। किसकी? कनाडा की राजधानी है, जो कि आपका सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 नवंबर, 14 नवंबर, 12 जुलाई या फिर 15 दिसंबर है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपाताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो खुरपाताल झील उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताना है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है आपका यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष है। तो साथियों, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है आपका यह 5 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। लावड़ी लोक नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि लावड़ी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शीश महल का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर अशोक। तो शीश महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो यह आपका शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, लवलीना बोरगोहेन का संबंध जो है आपका मुक्केबाजी से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुक्केबाजी। तो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या फिर गंगा नदी। तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। साथियों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? तो खुला नाला भारत में किस नदी को कहा जाता है? तो यह आपका यमुना नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? तो यह आपका यमुना नदी को कहा जाता है। और वृद्ध गंगा के नाम से पूछा जाए तो वृद्ध गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हवा गैस मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हवा गैस मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह है आपका हाइग्रोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ जो है आपका, ये इससे आपकी भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्या? भूकंप की तीव्रता। और लेक्टोमीटर से जो है दूध की अम्लता को या फिर दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यह आपका 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक। साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे इसका कार्यकाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक चली थी। आपसे ऑप्शन में 1974, 1979 भी दिया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल भी गलत है। आपका कार्यकाल जो है 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक था। किस कारण? क्योंकि यह पंचवर्षीय केवल 4 वर्षों तक चली थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो यह आपकी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक है। तो मुखौटा नृत्य शैली जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब है। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है आपका ये है गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, आगरा या फिर कानपुर है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल आपका जो है कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह आपका किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 76 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 76। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।